सुपर पावर होने के फायदे हैं तो नुकसान भी। सुपर पावर के दुश्मन बहुत हैं। दुश्मनों का भी कूटनीतिक गुना गणित अलग है। चीन के लिए अमेरिका इकलौता चैलेंजर है तो रूस के लिए सबसे बड़ा सैन्य खतरा। अमेरिका किसी भी कीमत पर अपनी सुप्रीमेसी गंवाना नहीं चाहता, भले ही इसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े या दुश्मन को घर में घुसकर मारना पड़े। इसलिए अमेरिका के दोस्त से लेकर दुश्मन तक हर किसी की दिलचस्पी होती है कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए व्हाइट हाउस, हॉट सीट ऑफ होराइजन। 2 मई 2011 रात 1 बजे, एबटाबाद, पाकिस्तान। मई की रात 1 बजे पाकिस्तान के एबटाबाद के आसमान पर हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। चंद पलों बाद हेलीकॉप्टर एक सफेद मकान के कैंपस में उतरा। इस हेलीकॉप्टर में अमेरिकी सील कमांडोज थे जिन्हें अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन का खेल खत्म करने के लिए ऑपरेशन को अंजाम देना था। चंद मिनटों के ऑपरेशन के बाद ओसामा मारा गया। पूरे ऑपरेशन को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा एबटाबाद से करीब 11,500 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में लाइव देख रहे थे। 26 अक्टूबर 2019 रात 12:30 बजे, बारिशा, सीरिया। 26 अक्टूबर 2019 को सीरिया के छोटे से गांव बारिशा के ऊपर अचानक अमेरिकी हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। यह सिलसिला करीब 1 घंटे 10 मिनट तक चलता रहा। ये एक बहुत बड़े अमेरिकी ऑपरेशन की फाइनल तैयारी थी जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन जैकपॉट। ये सीरिया के एक गांव में अमेरिका का ऑपरेशन था। रूस के असर वाले इलाकों को लांघते हुए टर्की के हवाई क्षेत्र को चीरते, यानी 2 दुश्मन देशों की रजामंदी से अमेरिका ऑपरेशन जैकपॉट को अंजाम दे रहा था। अमेरिका का जैकपॉट कोई और नहीं, आईएसआईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी था। यह ऑपरेशन करीब 30 मिनट चला। पूरे ऑपरेशन जैकपॉट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठे बैठे लाइव देख रहे थे और जैसे ही बगदादी मरा, मिस्टर प्रेसिडेंट मीडिया के सामने आए और अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 के कुत्ते की मौत मारे जाने का ऐलान कर दिया। वॉशिंगटन डीसी से 9,300 किलोमीटर दूर सीरिया के बारिशा में या फिर 11,500 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के एबटाबाद में दुश्मन की चुनौतियों के बावजूद एक अमेरिकी राष्ट्रपति इसी व्हाइट हाउस से अपने सर्वशक्तिमान होने का ऐलान करता है। इस व्हाइट हाउस में काबिज आधिकारिक शख्स ही अपने सैन्य और आर्थिक दम पर दुनिया का भाग्य विधाता होने का उद्घोष करता है। ये व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है जिसका पता वॉशिंगटन डीसी का 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। यही शानदार बिल्डिंग अमेरिकी राष्ट्रपति का दफ्तर भी है। ये 6 मंजिला इमारत 55,000 स्क्वायर फीट में फैली है, जिसमें 132 रूम, 35 बाथरूम, 412 दरवाजे, 28 अग्निशमक, 8 सीढ़ियां, 3 एलिवेटर्स, टेनिस कोर्ट, सिनेमा हॉल, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल और शानदार लॉन है। अब सवाल है कि क्या मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2020 में दोबारा इस बिल्डिंग में काबिज होंगे? इस सवाल का जवाब कुछ मुद्दों के सहारे समझा जा सकता है।
अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप का प्रदर्शन कैसा रहा? अमेरिकी आवाम ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट को कितना सराहती है? बेरोजगारी के मोर्चे पर ट्रंप के प्रयास कितने कारगर रहे? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ट्रंप कार्ड ने क्या असर दिखाया? और वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने में ट्रंप कितने सफल हुए? 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के अधिकतर मुद्दे घरेलू होंगे, लेकिन इससे भी इनकार नहीं कि चुनाव में कोरोना फैक्टर भी अहम होगा। इसी कोरोना फैक्टर को लेकर ट्रंप ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोला है। जिस तरह सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका ने अपने सुप्रीम होने पर मोहर लगाई, उसी तरह अमेरिका की नजर साउथ चाइना सी पर है। डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं कि चीन के विस्तारवाद पर नकेल कसने के लिए साउथ चाइना सी से मुफीद जगह कोई हो ही नहीं सकती। फिर चीन मौजूदा अमेरिका के वर्ल्ड सुपर पावर होने को चुनौती दे रहा है, जिसे रोकने की पूरी कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन इस व्हाइट हाउस का इतिहास है, जब जब किसी ताकत ने अमेरिका को चैलेंज किया, जब जब कोई अमेरिका के लिए खतरा बना, वो चाहे सीरिया के बारिशा में छिपा हो या पाकिस्तान के एबटाबाद में, अमेरिका ने उसका येन केन प्रकारेण सफाया कर दिया। अमेरिका को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रेसिडेंट डेमोक्रेट है या रिपब्लिकन। यही इस व्हाइट हाउस की सबसे बड़ी ताकत है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।